दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज भारत बंद है, अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद आमना सामने हर पार्टी, यानी अगर ये कहें कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया, ये दोनों गठबंधन जो है अब आमने सामने है आरक्षण के मसले पर। सुबह से ही सड़कों पर दिखाई दे रही है सन्नाटा, और इस सन्नाटे के बीच में पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो झंडा, बैनर और उनकी आवाजें जो है वो बुलंद होती दिख रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे, मुर्दाबाद के नारे और कई ऐसे नारे जो लगाए जा रहे हैं बंदी के जो समर्थन में, वो हम आपको सुबह से ही दिखा ही रहे हैं। अब जो मसला सामने आया है, आरजेडी के तरफ से आया है, क्या कुछ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बयान आ रहा है इस बात को लेकर, बंदी को लेकर, आरक्षण के मुद्दे पर, वो हम आपको सुनवाते हैं। एजाज अहमद हैं हमारे साथ। एजाज अहमद साहब, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में कभी भी नहीं रहा, और जो भारतीय जनता पार्टी इधर हाल के दिनों में आरक्षण के संबंध में जिस तरह का निर्णय ले रही है, ये कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान और भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें पिछले दरवाजे से आरक्षण को समाप्त करने की जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है, उसके अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी भी भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ काम करने वाली जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले दरवाजे से जारी रखी जा रही है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि जो विसंगतियां आई है उसको अध्यादेश के माध्यम से समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल आज के भारत बंद में नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन दिया है, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण के मामले पर संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की अवहेलना करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। स्पष्ट हो गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं भाई हम सैद्धांतिक रूप से और नैतिक रूप से समर्थन करते हैं इस पूरे बंदी का, आरक्षण के मसले पर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अध्यादेश जारी हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए। इस बात को लेकर हम पहुंचे भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में प्रभाकर मिश्र से सामना हो गया। सामना होते ही सवाल यही था हमारा, क्या अध्यादेश जारी होना चाहिए? आरक्षण के मसले पर इस तरह के जो बंदी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये उचित है? क्या कुछ कह रहे हैं प्रभाकर मिश्र, वो हम अब सुनते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। कोई भी व्यक्ति किसी मसले पर अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कर विरोध जता सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, साथ ही किसी को आने जाने में परेशानी न हो। धरना प्रदर्शन के कारण आम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन न हो। लेकिन यहाँ सबसे हास्यास्पद बात यह है कि भारत बंद के इस आह्वान में कुछ दल बिना बुलाए मेहमान बनने को उतारू है। इसकी स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी। अरे भाई, कभी तो अकल से काम करना चाहिए। यह बंद सरकार के खिलाफ नहीं है। अगर न्यायालय के फैसले का कोई विरोध कर रहे हैं, उसमें सरकार का क्या कर सकती है? वैसे न्यायालय का फैसला पसंद नापसंद से ऊपर होता है, जिसे सभी को मानना ही पड़ेगा। SC, ST और OBC का आरक्षण है और रहेगा। पीएम मोदी के रहते आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। पीएम मोदी आरक्षण के सबसे बड़े संरक्षक हैं। पीएम मोदी ने लेटरल एंट्री में विसंगतियों को देखते हुए रद्द कर दिया। यह बताता है कि पीएम मोदी SC, ST और OBC के सबसे बड़े हितैषी हैं। स्पष्ट हो गया भाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी बिन बुलाए मेहमान जो है उससे नवाजा गया है। भाई जवाब मिल गया होगा, लेकिन क्या ये उचित है? किस तरह का माहौल बनना, अचानक से भारत को बंद कर देना किसी मसले पर? हालांकि ये पूरा मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, और न्यायपालिका जब कोई भी डिसीजन लेता है, न्यायपालिका जब डिसीजन लेती है, तो निश्चित तौर पर ये, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये मानना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है आरक्षण के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से भेदभाव करना नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि अब इस मसले को विस्तार पूर्वक समझा जाएगा, देखा जाएगा, और उसके बाद फिर से जो
कार्यपालिका है वो अपना काम करेगी और उसके बाद फिर से ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इस पूरे मसले पर अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाते दिखेगी। तो चलिए इंतजार करते हैं क्या कुछ नया परिवर्तन होता है इसमें और कैसे जो बंदी है वो असरकारक होता है पूरे देश के लिए। SC ST OBC और जो कहा जाता है आदिवासी, जो बहुल क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी समूह के लोग हैं, उनके लिए ये पूरा मसला कैसे परिवर्तित होता है हम इंतजार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।